Hi student, how are you? Welcome back on VT Academy. Myself MJ sir. स्टूडेंट ये हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले मैंने आपको इम्यूनिटी के ऊपर लेक्चर प्रोवाइड किया था, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था और वो शॉर्ट नोट्स में था, शॉर्ट ट्रिक में भी था, तो प्लीज़ आप उसे विजिट करें ताकि आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ बहुत आसान लेक्चर में कवर हो जाए। चलिए आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में बात करेंगे हम लोग ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और इम्यूनिटी मतलब होता है इम्यून, मतलब वैसा रिस्पॉन्स। इन ऑटो इम्यूनिटी बॉडी जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स ओन सेल। इस कंडीशन में ऐसा रिस्पॉन्स होगा जिसमें हमारा खुद का बॉडी क्या करेगा, खुद का इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा खुद के सेल के ऊपर। याद रखिएगा, खुद का सेल होगा अगेंस्ट इट्स ओन सेल। रीजन क्या है इसका? तो जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन। जेनेटिक रीजन भी हो सकता है और ज़्यादातर जेनेटिक रीजन ही होता है। उसके बाद अननोन रीजन भी है जिसका अभी रिसर्च चल ही रहा है। एग्जाम्पल में क्या है तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस और जुवेनाइल डायबिटीज़। जुवेनाइल डायबिटीज़ का मतलब होता है चाइल्ड डायबिटीज़, जैसे बच्चे लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, ये भी हमारा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? तो जैसे सपोज करते हैं ये हमारा घुटने का हड्डी है, इस हड्डी में ना क्या होता है, इस लेयर में एक कार्टिलेज होता है। सपोज करो ये सेकेंड हड्डी हमारा यहाँ पे है और इस सेकेंड हड्डी में क्या होता है ना, ये हड्डी इसके ऊपर भी अपना एक कार्टिलेज होता है और यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है जिसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये दोनों कार्टिलेज है, ये दोनों कार्टिलेज क्या करता है, एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है ये कार्टिलेज, और ये भी कार्टिलेज, दोनों कार्टिलेज स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। और ये साइनोवियल फ्लूइड जो है ना, ये लब्रिकेट का काम करता है, लब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का काम करता है, मीन्स ये क्या करता है, फ्रिक्शन लेस काम करता है, ये फ्रिक्शन को ख़त्म करने वाला काम करता है। इस कंडीशन में क्या होता है रेमेटॉइड आर्थराइटिस में कि ये वाला जो सेल है ना, ये सेल ये खुद अपने ही कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिसकी वजह से सारे कार्टिलेज पे एक पॉइंटेड इस तरीके का, ये सपोज करो स्मूथ था, इस स्मूथ कंडीशन में क्या हो गया ना, हल्का हल्का पैचेज आ जाएगा, आपको हल्का हल्का पैचेज आ जाएगा बीच बीच में। क्या होगा, वहाँ से ख़त्म होने लगेगा ना सेल, तो इससे क्या होगा ना कि ये घिसेगा। जब ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि हमारा हड्डी फिर घिसने लगेगा, जिस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हमें ज्वाइंट पेन होना शुरू हो जाएगा। जब हड्डी घिसेगा तो इन्फ्लामेशन भी आ जाएगा, इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि आइटिस वर्ड लगा हुआ है ना, अर्थराइटिस। अर्थ मतलब होता है, समझो ये ज्वाइंट, और आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। तो ज्वाइंट का इन्फ्लामेशन कहलाता है अर्थराइटिस, और वो किस कंडीशन वाला है, तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, मीन्स ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाला कंडीशन है। रेमेटॉइड एक साइंटिस्ट थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप कि कैसे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, फिर क्या होगा, जॉइंट पेन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, बैठने में उठने में कट बजेगा, और फिर ये हमारा हड्डी डिस्ट्रॉय होने लगेगा, जिसकी वजह से एक डेग चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसके लिए आपको अगर स्टार्टिंग फेज में आपको पता चल गया कि जॉइंट पेन है हमें, तो उसका ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है। अगर बहुत दिनों तक हो गया, लंबे समय का ये डिजीज़ है, तो फिर इससे बैक आना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट में स्टूडेंट, ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में क्या है, कंसिस्ट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन। हम लोग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में, पैसिव और एक्टिव, सारा पोर्शन कवर किए थे। अब आते हैं हम लोग इसमें, तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में ये क्या क्या रखेगा,
इम्यून है तो इम्यूनिटी दिखाने के लिए एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम में क्या क्या चीज़ होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या होगा, तो इसके बारे में देखिएगा ह्यूमन इम्यून सिस्टम में ऑर्गेन फॉर ओरिजिन, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेन होगा। सबसे पहले हम ये पता चला कि यहाँ पे ऑर्गेन होगा फॉर ओरिजिन, मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ये ऐसा ह्यूमन इम्यून सिस्टम है जिस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, तो एक ऑर्गेन मिलेगा जो क्या काम करेगा, ओरिजिन करेगा। क्या चीज को ओरिजिन करेगा, तो लिम्फोसाइट को ओरिजिन करेगा, मींस बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट को मैन्युफैक्चर करेगा, बनाएगा। पहला कंडीशन तो ये पता चला। मैच्योर करेगा और उसे बनाने के बाद पाले पोसेगा, बड़ा करेगा, मैच्योर करेगा, मींस ये समझिए आप कि उसे वो तैयार करेगा। तैयार करने के बाद प्रोलिफरेट का मीनिंग होता है फैलना, फैलाव। अब इसे तैयार कर देगा, जब ये कंप्लीट वेल डेवलप हो जाएगा तो इसे क्या कर देगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उसे सेट कर देगा, उसे फैला देगा, पूरे बॉडी में फैला देगा। तो बनेगा कहीं और, फैलेगा कहीं और, कहीं जाकर रहेगा कहीं और। कौन, लिम्फोसाइट। तो दो कंडीशन है, एक है प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गेन और दूसरा है क्या, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गेन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गेन क्या होता है, तो समझिएगा प्राइमरी मतलब होता है, इसे हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। तो प्राइमरी का मतलब ही होता है फर्स्ट, इनिशियल, जो पहला काम करता हो। तो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ बोन मैरो एंड थाइमस। इसको याद रखना प्लीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गेन में क्या क्या मिलेगा आपको, तो बोन मैरो मिलेगा और थाइमस मिलेगा। इससे ये पता चला कि वैसा ऑर्गेन जो ओरिजिनेट करता हो, ओरिजिनेटेड ऑफ लिम्फोसाइट, वैसा ऑर्गन पाया जाएगा जो क्या करेगा, लिम्फोसाइट को तैयार करेगा, बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, ओरिजिनेट करेगा। फिर क्या आता है, तो यहाँ पे आएगा फिर द लिम्फाइड स्टेम सेल। क्या है, अब पहले मैंने बताया आपको कि ओरिजिनेटर होगा, लिम्फोसाइट को डेवलप करेगा। तो वो डेवलप कैसे होगा, कहाँ से आता है, तो समझिएगा। द लिम्फाइड स्टेम सेल डिवाइड, डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर इनटू लिम्फोसाइट। सबसे पहले स्टूडेंट ये हमें पता चला कि लिम्फोइड ऑर्गेन जो होगा ना, मीन्स लिम्फोइड ऑर्गेन में क्या आएगा, बोन मैरो एंड थाइमस। इसमें क्या चीज बनेगा, तो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट डेवलप होगा। जब बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट डेवलप होगा तो वो कौन डेवलप करेगा, तो याद रखना क्या लिखा हुआ है, लिम्फाइड स्टेम सेल। लिम्फाइड का जो स्टेम सेल होगा ना, क्योंकि ब्लड को भी वही तैयार करता है और लिम्फ को भी वही तैयार करता है जो हमारा स्टेम सेल होता है। बोन मैरो के अंदर पाया जाता है वो, तो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल मिलता है, वो हमें क्या डेवलप करता है, क्या चीज बनाता है वो, तो लिम्फाइड ऑर्गेन लिम्फाइड सेल बनाएगा, मीन्स लिम्फ बनाएगा, ब्लड सेल भी बनाएगा, जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स को भी डेवलप करेगा और लिम्फ को भी डेवलप करेगा, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट को भी। पहले तो डेवलप कर दिया, डिवाइड करेगा उसे, मतलब मल्टीप्लाई में और भी बढ़ाएगा, डिवाइड और डिफ्रेंशिएट उसे और भी अच्छे लेवल पे कर देगा। मतलब डिफ्रेंशिएट का मतलब हुआ इसे तैयार करना, जवान करना, बड़ा करना। एंड मैच्योर, डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर, याद रखिएगा ये चीज, दोनों डिफ्रेंशिएट करेगा और मैच्योर करेगा। मतलब ये हुआ कि जैसे सेल डिवाइड हुआ, सेल डिवाइड होने के बाद तो सेल डिवीजन वाला कंडीशन यहाँ हो गया। सेल डिवाइड होने के बाद फिर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब सभी सेल अपने आप में एक वजूद रखेगा, अपना एक एस्टेब्लिशमेंट रखेगा। उसके बाद फिर उसे वो बड़ा होने लगेगा, मैच्योर होने लगेगा। मतलब ये समझिए कि डिफ्रेंशिएट का मतलब ये हुआ, यहाँ से दो सेल बनेगा, दो सेल बनने के बाद ये डेवलप होगा, ठीक है। डेवलप होने के बाद ये अपने आप में एक अपना खुद का एक पोर्शन रखेगा, खुद का एक अपना इंफॉर्मेशन रखेगा। उसके बाद फिर ये क्या होगा ना कि कंप्लीट डेवलपमेंट होने लगेगा, मतलब मैच्योर हो जाएगा इनटू लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स बिकम एंटीजन सेंसिटिव। ये लिम्फोसाइट्स होगा ना, इस वजह से एंटीजन सेंसिटिव पोर्शन बन जाता है। कौन बन जाता है, तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का मतलब बी लिम्फोसाइट एंड टी
लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों क्या होगा, अपने आप में एंटीजन सेंसिटिव बनेगा। तो जब तक डिफ्रेंशिएट ना हो, मैचुरेशन ना हो, तो कैसे होगा? डिफ्रेंशिएट का मतलब ये भी यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि वो अपने आप में तैयार होना, किससे हमें लड़ना है ये पता चल जाना। अब आते हैं नेक्स्ट में बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या होता है? तो आपको पता है कि जैसे ये हमारा बोन है, इसमें एक मैरो टाइप का जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे ही बोला जाता है बोन मैरो। और एक होता है रेड बोन मैरो, जैसे यहाँ पे बहुत तरह का ऐसा होल टाइप का रहता है, इसमें ब्लड तैयार होता है या लिम्फ सेल तैयार होता है। हेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग बोथ लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। याद रखिएगा प्लीज, मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था कि बोन मैरो के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? बोन मैरो के अंदर। जहाँ पे ब्लड बनता है वहीं पर लिम्फोसाइट भी बनता है। थाइमस क्या है? तो थाइमस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमस क्या काम करता है? मैच्योर करता है किसको? टी लिम्फोसाइट को। सिर्फ ये याद रखिएगा आप कि टी लिम्फोसाइट को ही थाइमस मैच्योर करता है, टी से थाइमस और टी से टी लिम्फोसाइट। याद रखिएगा टी लिम्फोसाइट को ही थाइमस क्या करता है? मैच्योर करता है, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद आते हैं सिचुएटेड नियर द हार्ट। ये थाइमस कहाँ पे होता है? तो हमारे हार्ट के पास होता है। और ये कैसे? ये डे बाय डे जैसे जैसे एज होता है ना, वैसे वैसे वो छोटे होने लगता है, अपने साइज में कम होने लगेगा, जिसकी वजह से कुछ ऐसा समय आएगा कि ये डिसअपियर हो जाएगा और हमारा इम्यूनिटी डेवलप हो चुका रहेगा उस समय तक। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग फेज में बच्चे लोगों में ये थाइमस बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे थाइमस पे क्या होना है? टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होना है, तैयार होना है, बड़ा होना है टी लिम्फोसाइट को। इस वजह से यहाँ पे अभी बच्चे के कंडीशन में थाइमस बड़ा होता है। जब वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाएगा, हर एक बीमारी का वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर रख लेगा, तो फिर क्या होगा? वो थाइमस डिसअपियर होने लगेगा। जब डिसअपियर होने लगेगा, इसका मतलब कि हमें अब फर्दर इम्यूनिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्यूनिटी बन चुका है वही इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर यूज होने वाला है। ठीक है ना? इसके डिसअपियर होने का मतलब यही हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट में बाबू, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? तो लिम्फोसाइट माइग्रेट हियर आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पाने के बाद जब हमारा लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो माइग्रेट कर जाएगा, अपना पोजीशन चेंज कर देगा। वो जहाँ पे डेवलप हुआ है वहाँ पे नहीं रहेगा, अब यहाँ पे वो दूसरे जगह पे आकर रहने लगेगा। दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इट इंक्लूड स्प्लीन। स्प्लीन आपको पता है, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारा ब्लड है, यहाँ पे लिम्फ नोड रहता है, फिर यहाँ से ये एक जंक्शन निकलता है, ये एक जंक्शन इधर निकलता है, कंप्लीट बहुत जगह पे इसका खुद का अपना जंक्शन होता है, चारों तरफ फैलता रहता है। नेटवर्क है, नेटवर्क। नोड मतलब क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ लिम्फ। लिम्फ के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? नोड। नोड का मतलब ही होता है एक गोल ऐसा पोर्शन, राउंडेड पोर्शन, जहां पे रहता हो क्या चीज? लिम्फ। टॉन्सिल। टॉन्सिल में क्या काम करता है? हमारे लिए इम्यूनिटी का ही काम करता है। जैसे यहाँ पे टॉन्सिल हो जाता है, कहीं पे भी टॉन्सिल बढ़ जाता है, वो काम क्या करता है? मैचुरेशन होने का। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने का काम करता है। मीन्स ये समझिए आप कि लिम्फोसाइट को मैचुरेशन का काम करता है कौन? टॉन्सिल। जब यहाँ पे मैच्योर हो जाएगा, सपोज करते हैं कभी कभी टॉन्सिल बढ़ जाता है, वजह क्या है? कि वायरल इन्फेक्शन आया। जो वहाँ पे टॉन्सिल है ना, वो टॉन्सिल सबसे पहले काम करेगा उसको ख़त्म करने का। अगर उससे नहीं हो पाएगा तो फिर वो इन्फ्लामेशन शो करेगा, और इन्फ्लामेशन शो करने के बाद उस बाउंड्री के अंदर उस सारे वायरस को या जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस सभी को बंद करके रख लेगा और मैसेज दे देगा हमारे बॉडी को कि हमारे पास कुछ अलग एंटीजन आ गया है, मीन्स फॉरेन पार्टिकल्स आ गया, उसे डिस्ट्रॉय करो। तो कोई भी चीज़ फूलता है ना, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन होने का कारण ही ये है कि यहाँ पे जो रीजन है ना, इस रीजन के अंदर सारे चीज़ को पैक कर देना। जो भी एंटीजन है ना
उस सारे एंटीजन को पैक कर देना, ताकि ये एंटीजन हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट पे ना जाए और दूसरे पार्ट के ऑर्गन को डिस्ट्रॉय ना करे। इसलिए ये क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसे आप सजेस्ट करूंगा मैं कि उसे आप देख लीजिए, बहुत अच्छे लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में बाबू, तो पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या होता है ना, पेयर्स पैचेस हमारे इंटेस्टाइन के, इंटेस्टाइन मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन 4 लेयर का बना होता है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर का बना हुआ होता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके। तो उसमें जो पेयर्स पैचेज वाला रीजन भी आता है, उस पेयर्स पैचेज वाले रीजन में क्या होता है ना, जैसे हमारा सब म्यूकोसा वाला रीजन जो होता है, सब म्यूकोसा वाले रीजन में ही हमें क्या मिलेगा, सब म्यूकोसा। इस रीजन में हमें क्या मिलेगा, नोट मिलेगा। मतलब ये समझिए आप कि पेयर्स पैचेज वाला कंडीशन जो होगा ना, वहीं पर मिलेगा। पेयर्स पैचेज क्या है, एक नोड है, एक क्या है, टॉन्सिल टाइप का सब्सटेंस है जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जा रहा है। फिर आते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे बॉडी के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है, हैविंग नो एनी फंक्शन। इसे अपेंडिक्स को बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन, बट ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ काम है, बट डाइजेशन में हमारे लिए कोई भी यूज नहीं, इसका कोई भी यूज नहीं है। इम्यूनिटी के कंडीशन में यूज है कि ये अपेंडिक्स, जैसे हमारा लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाएगा तो अपेंडिक्स के पास भी इम्यूनिटी का सिस्टम होता है अपना खुद का। आते हैं आप नेक्स्ट में क्या, स्प्लीन। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोला जाता है, इस चीज को याद रखिएगा आप। लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन कंटेनिंग लिम्फोसाइट एक्ट एज फिल्टर फॉर ब्लड। तो ये क्या है, बीन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब बीन के जैसा है ये, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है क्या, स्प्लीन का। इसके अंदर क्या होता है, तो लिम्फोसाइट रहता है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही चुके हैं, पढ़ ही रहे हैं कि सेकेंडरी लिम्फोसाइट में, सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन में क्या होगा, लिम्फोसाइट आकर रहेगा, मैच्योर होगा, तो एक्ट एज फिल्टर फॉर ब्लड। इसमें क्या होगा ना कि स्प्लीन जो होता है वो ब्लड का फिल्टरेशन का काम करता है, मतलब जो भी वेस्ट ब्लड है ना उसे क्या करता है, वो अपने अंदर रख लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट ब्लड जो है ना, वो परेशानी हमारे दूसरी जगह पर जाकर जमा नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा। इस वजह से ये स्प्लीन जो है ना हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट को, या मीन्स ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का काम करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है स्प्लीन को ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, ब्लड का कब्रिस्तान है। यहाँ पे जितने भी खराब ब्लड होंगे ना, जो डेड हो जाएंगे, वो कब्रिस्तान की तरह इसमें भी आकर मर जाएंगे। लिम्फ नोड में क्या आता है, तो लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट। लिम्फ नोड क्या होगा ना कि आपको मैंने बताया कि हर एक जगह पे होगा, वो हर एक जगह पे उसका पोजीशन है। लिम्फ नोड लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स थ्रू आउट द इम्यून सिस्टम, they trap the antigen found in the lymph and these antigen cause activation of lymphocyte and generation of immune response। ये क्या काम करेगा, लिम्फ नोड जब हर जगह जगह पे इसका नोड बना हुआ है। और आपको इसका मैं फैक्ट बता दूं कि बहुत पहले ज़माने में जब भी कोई लोग चल कर आते थे, दादी अम्मा आपा बाजी कोई भी चलकर आते थे, तो चलकर आने के बाद घर की जो भी फीमेल्स हुआ करती थी रिलेशन में, जैसे कोई भी मेहमान आते थे, गेस्ट आते थे चलकर, तो उसके पैर को दबाना शुरू कर देते थे। पैर को दबाने से क्या होता था ना कि जितना भी हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा नोड जो है ना, लिम्फ नोड, वो पैर वाले रीजन पे है। चलने की वजह से वो क्या हुआ है ना, सब एक जगह पे कलेक्ट हो गया है। कलेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि लिम्फ नोड मोटा हो गया है। मोटा होने के बाद क्या होगा कि वो थोड़ा सा पुश करेगा अपने आप को, सेल को थोड़ा सा फैलाएगा। जब फैलाएगा सेल को तो दर्द होना शुरू होगा। इसीलिए क्या होता है ना कि दबाया जाता है, ताकि जो भी नोट सब एक जगह पे इकट्ठा हो गया है ना, जो भी नोट के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया, वो सारा एक जगह से दूसरी जगह जाकर फैल जाए पूरे बॉडी में, ताकि पूरे बॉडी में फैलने के बाद इम्यूनिटी का भी काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो दर्द हो रहा है ना, उस चीज़ से राहत मिलेगा। ये बहुत बड़ा कारण था पैर को दबाने का।
तो लिम्फ नोड समझ में आया ना, लिम्फ नोड क्या क्या होता है। लिम्फ नोड एक जंक्शन है जहाँ पे हर जगह से फ्लूइड कलेक्ट होकर वहाँ पे रहता है। और लिम्फ ही क्या है, एक इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है। अब आते हैं नेक्स्ट में बाबू, माल्ट क्या है ये, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। म्यूकोसल क्या होता है, सपोज करते हैं ये हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का ये वाला पोर्शन जिधर खाना पास करता है वो हमारा क्या है, म्यूकोसा लेयर है। क्या है, म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर है। उसके बाद भी एक लेयर आता है, उसके बाद भी एक लेयर आता है, और उसके बाद भी एक लेयर आता है। वो सब लेयर आपको 11th क्लास में पढ़ना था। यहाँ पे मैंने इससे पहले बताया भी है कि सेरोसा होता है, फिर मस्कुलरिस होता है, फिर सब म्यूकोसा आता है, उसके बाद म्यूकोसा होता है। तो म्यूकोसल लेयर एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू ये क्या होगा, लाइंस मेजर ट्रैक। ट्रैक मतलब क्या होता है, ट्रैक मतलब होता है नली, जाने का रास्ता। रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरोजेनाइटल सिस्टम हो गया, जितना भी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है उस सारे सिस्टम के अंदर क्या होगा ना कि ये माल्ट जो होगा ना, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जैसे सपोज करो कि ये वाला हमारा ये यूरिनरी ट्रैक है, तो यूरिनरी ट्रैक का जो सबसे पहला लेयर होगा ना अंदर वाला, उसे हम लोग बोलेंगे म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसा क्या काम कर रहा है यहाँ पर, म्यूकोसा काम कर रहा है क्या कि ये जो भी बैक्टीरिया वगैरह है या एंटीजन है या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको अपने अंदर अधेयर कर लेता है, चिपका लेता है। चिपकाने के बाद क्या करता है, उसे सिस्टम में भेज दिया जाता है, इम्यून सिस्टम के पास। तो यहाँ पे देखिएगा डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल कंस्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फाइड टिश्यू इन आवर बॉडी। जो भी हमारा लिम्फाइड टिश्यू है ना, वो सभी लिम्फाइड टिश्यू का सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन रखता है, 50% रखता है। मतलब लिम्फाइड टिश्यू अभी हम लोग पढ़े ना, ये लिम्फाइड ऑर्गन क्या है, लिम्फाइड टिश्यू ही ना है। यहाँ पे ये क्या है, लिम्फाइड टिश्यू ही है। ये सारे से ज़्यादा 50% अगर ये सब मिलकर होगा ना, तो 50% खुद का एक ट्रैक जो बन रहा है ना, एक रास्ता जो बन रहा है ना, वो सारा रास्ता अपने आप में 50% डेवलप करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वो हमारा लेक्चर होगा एड्स के ऊपर। और एड्स में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, सारा उसका कॉन्सेप्ट लेंगे और जो भी चीज़ होगा उसके अंदर वो सारा पोर्शन को टच किया जाएगा। मैं अभी भी बता सकता हूँ एड्स के ऊपर, मगर एड्स में क्या होगा ना, लेंदी हो जाएगा थोड़ा लेक्चर। तो आप इसे एंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एड्स के बारे में बताने वाला हूँ। थैंक यू।